अनअकैडमी लाया है बुनियाद 6 months बेसिक टू एक्सपर्ट बैच ऑन फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR UCNET जून 2022 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका दिसंबर 22 2021 से। इस बैच को लीड कर रहे हैं राहुल मेहला, सुरभि उपाध्याय और अक्षर जैन। अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं बुनियाद के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक और वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनअकैडमी लाया है PYQ सीरीज फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड बाय तलवीर सिंह। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 20 दिसंबर से डेली 7:30 बजे। कोड आप यूज करिएगा तलवीर और ये आपको मिलेगा अनअकैडमी के फ्री क्लासेस पे। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UCNET 12+2 एंड 6+1। दैट मीन्स 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ध्यान दीजिएगा ये केवल प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ही मेगा ऑफर वैलिड है और इस ऑफर की वैलिडिटी जो है आपका 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक है। इन्हीं के बीच अगर आप एनरोल करते हैं तो भी आपको मेगा ऑफर का फायदा मिलेगा। सारी चीजों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। फंजाई का मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा था, शॉर्ट नोट्स आपको दे रहा था जिससे आप जो है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकें। हम जो है मैस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना आपको पढ़ा चुके हैं। इसको माइकोटिना में सैक्रोमाइसीस का हाफ हो चुका था। इस वीडियो में मैं आपको उसका अगला पार्ट बता देता हूँ। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हो गए थे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली जो है ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, लाइक बडिंग एंड फिजन। मैंने आपसे बताया था बडिंग में केवल बड निकल जाता है, ठीक, और वहाँ पे फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है सेल का, ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन से इंडोस्पोर जो होता है वो भी फॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, यहाँ पे थिक वॉल्ड एंडोस्पोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। लाइक एग्जांपल आप देखेंगे जैसे फूड सप्लाई अगर एग्जॉस्टेड हो गई तो वहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है। तो खास बात ये है कि सैक्रोमाइसीज में सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर खुद ही होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल्स हैं वो खुद ही रिप्रोडक्टिव बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और अदर से कोई सेक्सुअल ऑर्गन इनमें नहीं फॉर्म होता है, लाइक दैट ऑफ हायर फंजाई। ओके, और वेजिटेटिव सेल जो होता है यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला वेजिटेटिव सेल ही, या अगर एस्कोस्पोर्स इसमें बनते हैं वो जो होता है कपुलेटिंग गैमेटेंजिया की तरीके से बिहेव करने लगते हैं जो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। अब उसके बाद जाइगोट में अगर एक बार मियोसिस होता है तो 4 एस्कोस्पोर बनते हैं और जब 4 एस्कोस्पोर में माइटोसिस होता है तो 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। तो यूजली 8 एस्कोस्पोर आपको एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में देखने को मिलते हैं, बस सैक्रोमाइसीज में 4 या 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका मान लीजिए तो कॉमन फीचर हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है के बेसिस पे जो है सैक्रोमाइसीज के जितने स्पीसीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, ठीक। पहला हैप्लॉन्टिक टाइप वाले और दूसरा डिप्लोबायोन्टिक टाइप वाले और तीसरा डिप्लोबायोन्टिक टाइप वाले। हैप्लॉन्टिक जो भी हैं सैक्रोमाइसीज के स्पीसीज लाइक सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस, ये एक हैप्लॉन्टिक सैक्रोमाइसीज का स्पीशीज है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है उसमें आपको जो डिप्लॉयड सेल देखने को मिलेगी वो केवल जाइगोट ही होगा। उसके अलावा जितने भी स्टेजेस हैं इनके वो हैप्लॉयड फेज में ही रहते हैं। जैसे हैप्लॉयड, इसका सोमेटिक सेल हैप्लॉयड ही होता है, फिर वही कन्वर्ट हो जाता है गैमेटेंजिया के जैसे बिहेव करने लगता है। और मैंने आपसे बोला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे लाइफ साइकिल ये जो 3 टाइप के हैं वो हैं। तो यहाँ पे एक सेल होगा, दूसरा सेल होगा, दोनों के दोनों सोमेटिक सेल एक प्लस की तरीके से बिहेव करेंगे, एक माइनस की तरीके से, और दोनों का सेल गैमेटेंजिया की तरीके से बिहेव करेगा। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट बना देते हैं जो कि डिप्लॉयड एक अकेला ही फेज रहता है ऐसे सैक्रोमाइसीज के स्पीसीज में जो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। जाइगोट में ही मियोसिस आपका होगा और फिर मियोसिस के बाद एस्कस बन जाता है। एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं और ये एस्कोस्पोर्स रिलीज होने के बाद हैप्लॉइड सोमेटिक सेल के जैसा बिहेव करने लगते हैं। यही इनका जो है कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। जैसे सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस मैंने आपको बताया, इनके लाइफ में बस यही होता है, हैप्लॉइड सेल
जब रिप्रोडक्शन का टाइम पे आएगा, दो सेल जो होता है अलग अलग मेटिंग टाइप वो गैमेटेंजिया की तरीके से बिहेव करेंगी और फ्यूज करके जाइगोट बना देंगी। फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद एक्सेस का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर एक्सोस्पोर रहते हैं और इसको स्पोर्स रिलीज करके सोमैटिक सेल्स बना देते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल विच इज डिप्लोबायोटिक टाइप, और ये आपको देखने को मिलेगा सैक्रोमाइसीस लुड्वियाई में। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है डिप्लोबायोटिक, दैट मीन्स यहाँ पे डिप्लॉयड जो फेज रहता है वो लॉन्ग रहता है, इससे आप हमेशा से याद रखिएगा। और जो हैप्लॉयड फेज रहेगा वो केवल और केवल एस्कोस्पोर्स द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा। तो कुल मिला के जैसे आपने इसके पहले हैप्लॉइड सोमैटिक सेल में देखा, तो इसमें क्या होगा डिप्लोबायोटिक में जो सोमैटिक सेल होगा वो डिप्लॉयड होगा। ठीक, और डिप्लॉयड में जैसे यहाँ पे देखिए डिप्लॉयड सेल जो होता है सैक्रोमाइसीस का वो मेन वेजिटेटिव सेल होता है, उसमें ही मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर बन जाते हैं और एस्कोस्पोर जो होता है वो फ्यूज करके फिर से डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं। तो ये था डिप्लोबायोटिक वाले का। और इसमें कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि हैप्लॉइड जो सेल होता है वो केवल एस्कोस्पोर से रिप्रेजेंट होता है और हैप्लॉन्टिक वाले में डिप्लॉयड जो होता है वो केवल जाइगोट के द्वारा होता है। ये मेनली हैप्लॉन्टिक होता है, ये मेनली डिप्लोबायोटिक होता है। अब एक थर्ड टाइप का लाइफ साइकिल है सैक्रोमाइसीस में, नोन है हैप्लोडिप्लोबायोटिक, और ये इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें दोनों के दोनों हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड फेजेस हैं दोनों के दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है ये। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसका जो ये होगा ये डिप्लॉइड होगा। ठीक, अब इसमें बडिंग होता रहता है, बडिंग मोस्टली कॉमन है, जैसे वो असेक्सुअल है, वो अपना रहता है लिविंग कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो बड करके जो प्रोजेनीज है वो बनाता रहेगा। फिर एक टाइम पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो जो होता है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी एस्कस मदर सेल की वजह से बिहेव करता है और फिर उसमें मियोसिस हो जाती है। मियोसिस के बाद एस्कस में एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। अब जितने भी एस्कोस्पोर्स बने आपके चार, मान लीजिए चार बना, और फिर उसके बाद वो चार जो एस्कोस्पोर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, हैप्लॉइड सेल्स में। हैप्लॉइड सेल्स जो होता है ये भी एक फेज है, हैप्लोफेज ये कहलाएगा। अब इसमें सेल्स रहते हैं नॉर्मली इसी फेज में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी था ये डिप्लॉइड फेज में था, बढ़िया खाता पीता रहता है और रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल बडिंग होता रहता है। पर रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, एस्कस मदर सेल की तरीके से बिहेव करता है जिसमें मियोसिस होता है, इसको स्पोर्स बन जाते हैं। अब इसको स्पोर जो होता है फिर हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये भी सैक्रोमाइसीस सेरेविसी ही है जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये भी आराम से खाता पीता रहता है, बडिंग करके रिप्रोड्यूस करता रहता है। और फिर जब थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इसका सेल भी गैमेटेंजिया की तरीके से बिहेव करने लगेगा और दो अलग अलग मेटिंग टाइप के फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, वो आपका फिर यही सैक्रोमाइसीस सेरेविसी बना देता है जो डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है डिप्लॉइड नेचर का, वो भी कॉमनली लिव करता रहता है, बडिंग करके रिप्रोड्यूस करता है, और फिर जो एस्कोस्पोर्स के द्वारा जनरेट करके हैप्लॉइड सेल्स बने वो भी बड करके आराम से जिंदा रहता है। तो दोनों के दोनों फेजेस यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लोबायोटिक फेज बोला जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। तो ये था आपका एस्कोमाइसीट्स का पहला मेंबर सैक्रोमाइसीस, जिसे आप ईस्ट बोलते हैं। इनका जो मेन कैरेक्टर्स थे वो, और रिप्रोडक्शन मैंने आपको वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों बताया। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी मैंने आपको बताया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मेंबर्स जैसे ही खत्म होते हैं मैं उस पर बेस आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा। तो चलते हैं एमसीक्यू पे, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर भी मैं अगले दिन डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो ये कौन सा आपको बताना है, कौन सा ग्रुप है इसमें से, एस्कोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइकोटिना, जिसको हम कॉमनली सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, परफेक्ट स्टेट जो होता है एस्कोस्पोर किस में होता है, ड्यूटेरोमाइकोटिना में, मैस्टिगोमाइकोटिना में, बेसिडियोमाइकोटिना में या एस्कोमाइकोटिना में। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्लिस्टोथीसियम जो होता है वो एक टाइप का is a type of, which type of ascocarp है ये, plate like, flask shaped, closed और pseudopyrenchymatous। इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं,
एसाई आर नेक्ड इन, किसमें आपको एसाई नेक्ड मिलता है? टेफ्राइना में, एल्ब्यूगो में, एगरिकस में या पेनिसिलियम में? इसका भी आपको बताना है। एसाई नेक्ड मतलब जहाँ पे एस्कोकार्प ना बनता हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर ईस्ट किसको कॉमनली बोला जाता है? सैक्रोमाइसीस ऑक्टोस्पोरस, सैक्रोमाइसीस लुडविजियाई, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, या इन सब को बेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सैक्रोमाइसीस? इनमें से कौन सा सैक्रोमाइसीस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? बर्डिंग, फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसीस सेरेविसी इज, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक, हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक और सभी टाइप के लाइफ साइकिल सैक्रोमाइसीस सेरेविसी में नोन है। ये सब आप कमेंट करके बताइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगला मेंबर मैं लेके आऊंगा एस्कोमाइसीड्स का या एस्कोमाइकोटिना का। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।